बेकार कर दिया। क्या कर दी? सब बेकार हो गया। चले आए थे घर पे बैठे थे। हमारी तो कोई बात नहीं है। बरसात से नुकसान हो कितने गया। बेकार कर दिया बरसात। अरे इतना गेहूं ना लाई ना सब बेकार हो गया। होगी नहीं तो भी बेकार ही होगा। हवा चल रही सब गिर गया। तो हवा से हुआ है ना, बरसात से नहीं हुआ। बरसात ना होती हवा ही नहीं चल रही। अरे यहाँ पर इस पे जाने का रास्ता किधर से है? चलिए। इस पे हाँ वो उधर से पीछे से तुम्हारी गली से बराबर है। अच्छा हॉस्पिटल जाओगे क्या? नहीं पूछ रहा हूँ जी मैं आया था परसों वाले दिन यहाँ। इसमें वो इधर से जाते वो डिलीवरी वाले के इधर ही आता है। इधर में गए ना? इधर ही है। इधर ही होता है। चलो रास्ते में अरे नहीं साइकिल वाला। नहीं वो तभी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो कल हमने क्या पढ़ा सर? कल हम लोगों ने ये कहा था कि अगर कोई मीडियम हो इस साइड में मान लो म्यू1, इस साइड में मीडियम मान लो म्यू। मैंने कहा मान लो अगर इधर ऑब्जेक्ट हो तो ये डिस्टेंस u, और मान लो अगर इमेज यहाँ बन रही है तो ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारी, ठीक है? ये कह रहे हैं अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी मानी मैंने, r1। अगर मैं फार्मूला देखूं तो सबसे पहले तुम बोले सर b आता है। b कौन से मीडियम में है, म्यू2, तो म्यू2 अपॉन b माइनस म्यू1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r। ठीक है? कल इस वाले फार्मूला की हम लोगों ने बात करी थी। ये इस तरीके से कोई फार्मूला था, उसकी हम लोगों ने बात करी थी, या ऐसा बताया था बिल्कुल लास्ट में जो बताया था इसके बारे में। उसके बाद में एक क्वेश्चन बहुत सरल इसमें लिखना है। लोकेटेड द इमेज of the point object O, located the image of the point object O, the point C is center of curvature, the point C is center of curvature of the spherical surface, तुम्हें इमेज बतानी है, इमेज कहां बननी होगी। फिगर ये रखा है, ऑब्जेक्ट यहां से कितनी दूरी पर है सर, 10 पर। सेंटर है इसका 30। अगर इधर एयर है, तुम्हें पता है एयर के लिए म्यू की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर वाटर है जहां म्यू की वैल्यू तुम लोगों को पता है वाटर की क्या होती है, 4/3। इसे अगर म्यू1 मानो, इसे क्या मानो, म्यू2। अब तुम बी बताओ कि जो क्वेश्चन है इसमें मैंने पूछ रखा है तुमसे, लोकेटेड द इमेज, कि इमेज कितनी दूरी पर लोकेटेड होगी या किधर बनेगी, इमेज किधर बनेगी ये तुमको बताना है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें हम लोग जब मिरर पढ़ा रहे थे तो मैंने मिरर में आपको बताया था कि u जहां भी हो उसे हमेशा क्या लेना, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि जो u है ना, u तुम्हारा इधर है, अगर u इधर है तो u को क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। यानी कि क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। कुछ बोलना है सर? अच्छा, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या है सर, r कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। अब जरा सोचो, क्या r प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में। इधर वाली चीज प्लस में होगी, वो माइनस में है तो इधर वाली चीज क्या होगी, प्लस में। ठीक है, ठीक है सर। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे सर b पूछा है, तो वही फार्मूला इसमें लगा दो। कौन सा फार्मूला लगेगा, अरे μ2
μ2/b माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 है तुम्हारा 4/3 और b क्या है, b हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। μ1 हमारा क्या है सर, 1 है और ये कितना है माइनस का 10, तो 10 दिया है, 10 किसका लिया जाएगा माइनस का 10 बराबर μ2 माइनस μ1। μ2 माइनस μ1 का मतलब हो गया 4/3 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू क्या हो गई 30, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 4/3b प्लस 1/10, ठीक है। 3 से b की क्या हो गई मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/3, 1/3 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 1/90। अगर इसको मैं उधर ले लूं, इसको उधर 4/3b इज इक्वल टू 1/90 माइनस 1/, यहाँ एलसीएम कितना आ गया 90 एलसीएम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 9, ठीक है। 4/3, 3 से इसे काटो तो कितना आएगा यहाँ 30, यहाँ 4 से इसे काटोगे तो यहाँ बचेगा 1/b, यहाँ पर बचेगा -2/30। अगर सर इसको इससे काट दोगे तो तुम्हारी जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो इसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है इमेज, वो इमेज है वो यहाँ से नेगेटिव में इधर बनती तो क्या आंसर आता पॉजिटिव, इधर बन रही तो क्या आएगा नेगेटिव, यानी कि इमेज कहीं यहाँ बन रही है, जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, सही है। ये हो जाता अगर यही वैल्यू मैंने वही कहा, अगर यही वैल्यू किसमें आती पॉजिटिव में, पॉजिटिव का मतलब होता कि ये इधर ना बन के इधर बनेगी, और नेगेटिव का मतलब है जिधर ऑब्जेक्ट है उधर तुम्हारी इमेजेस बन रही है, तो माइनस में आया है, इसका मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वहीं तुम्हारी क्या बन रही है इमेज बन रही है, ठीक है। इसे बताओ फिर आगे बात करेंगे लेंस। हो गया ठीक। अब हम लोग बात करेंगे लेंस की। अब देखो बेसिकली वैसे तो लेंस बहुत प्रकार के हैं, जैसे कॉन्केव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्केव भी तो बहुत प्रकार के हैं, ठीक है। जैसे सिलेंड्रिकल हो गया, प्लेन हो गया, ठीक है, बहुत सारे लेंस। लेकिन तुम्हारे कोर्स में कुछ ही प्रकार के लेंसों के बारे में बताया गया या कुछ ही प्रकार के लेंसों की चर्चा की गई, और उन्हीं लेंसों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कुछ लेंसों की बात करेंगे तो हम लोग कुछ लेंसेस की ही बात करेंगे। सबसे पहले देखो ऐसा है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं लेंस, लेंस जो है वो दो प्रकार के मानेंगे हम लोग पहले हमारे कोर्स में। पहला क्या है लेंस, लेंस पहला हम बात करेंगे किसी लेंस में कॉनकेव लेंस, चाहे कॉनकेव, और एक लेंस है तुम्हारा कॉन्वेक्स, ठीक है, सीधा सा कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसे उत्तल दर्पण, वो उत्तल लेंस, और इसे बोलते हैं हम लोग अवतल लेंस, ये अवतल लेंस होता है। कुछ चीजें जैसे अगर मैं सबसे पहले मान लो कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है
कॉन्वेक्स लेंस है उसके टाइप होते हैं, जैसे सबसे पहले ये समझो तुम ये लेंस बनता कैसे है, ठीक है, उसके बाद में बताऊं, जरा सोचना। मैंने कहा मान लो तुम्हारे पास में एक लेंस ये है, गोला है एक प्रकार का, गोला है तो एक गोला ये है। अगर तुम इतना भाग इसमें से काट दोगे तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, देखो यही बन जाएगा। ये क्या आएगा तुम्हारा लेंस आएगा, ठीक है। अब जरा सोचो जो इसकी ये वाली आर्क है इसकी कुछ ना कुछ रेडियस थी, ये इसकी कुछ ना कुछ रेडियस थी। अगर इसे तुमने R1 माना तो इधर वाले को क्या माना, तो R1 और R2 अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, और क्या हो सकती है सेम। मैंने कहा मान लो इसका आर्क ज्यादा था, दूसरे का आर्क क्या था, ठीक है, तो अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं इनके आर्क की या इनके लेंसेज के बारे में जो आर्क के हिसाब से डिफाइन भी कर दिए गए हैं, कैसे देखो, जैसे मान लो मेरे पास में कॉन्वेक्स है तो ऐसे बनेगा लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स ऐसे। सर अगर इसकी ये R1 है और इसकी रेडियस क्या है R2, रेडियस का मतलब है ऐसे जाके बनता, R1 का मतलब है ऐसे जाके बनता, ये R1 है ये R2 और दोनों अलग अलग है, R1 कुछ और है R2 कुछ और है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स। अगर मैं कहूं जितनी एक साइड है उतनी ही दूसरी साइड है, यानी कि इसकी भी R है और इसकी भी क्या है R, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे इक्वल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, EQUI, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद में इक्यू कॉन्वेक्स, इसके बाद मान लो सर एक सतह तो ऐसी है लेकिन दूसरी साइड क्या है, कतई प्लेन है, प्लेन है, प्लेन का मतलब है जैसे तुम बीच से काटो, लेंस को कहां से काटो, बीच से, तो इस साइड प्लेन है, इस साइड ये है, तो इसे हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब मैंने तुमसे कहा सर ठीक है तुम्हारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, एक लेंस और है। अगर मान लो एक भुजा तुम्हारी एक साइड ऐसी है और दूसरी साइड ऐसी है, तो भी चंद्रमा है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ऐसे ही होता है, ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, थोड़ा मतलब सीधा लाना। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, इसका जो बनता है वो तुम्हारा इस टाइप से बनता है। अगर ये R1 R2 अलग अलग हो तो क्या बोलेंगे इसे, बाई कॉनकेव लेंस। अगर सेम हो तो इसे बोलेंगे इक्यू कॉनकेव लेंस। अगर एक भुजा तो ऐसी हो और यहां इसे बीच से अगर काट दिया जाए यानी कि एक साइड प्लेन हो तो उसे बोलेंगे हम लोग प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है, इसे हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक। मुझे नहीं आता था हैं पहले ब्लूटूथ से गाते थे तो ऐसा लग क्या रहा था, ब्लूटूथ से लगाते थे, गाते थे हाँ पहले ऐसे घूमता था, हाँ पहले दिख रहा है। अच्छा, ठीक, इसे हम बोलेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसकी एक भुजा कॉनकेव की तरीका हो और एक भुजा कॉन्वेक्स, तो इसे
इसे बोलेंगे हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंसों के टाइप है। अब इन लेंसों के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। सबसे इंडिया में कोई कंस्ट्रक्शन होता है इतना टाइम लगाते हैं, बहुत टाइम। फॉरेन कंट्री में यही चीज बहुत जल्दी हो जाती है। इंडिया में कोई ओवर ब्रिज बने तो बच्चा छोटे से बहुत बड़ा हो जाता है, ओवर ब्रिज खत्म नहीं होता है, और उससे जितने दिन में ओवर ब्रिज बनता है उतने दिन वो चलता है। इंडिया तब तक उभर गया। मेरे सामने बना ये कार तो इसके बारे में ठीक है, तो फिर उसी की तरह जैसे इसमें कौन तुम एक बार समझो सर, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखना। सबसे पहले अगर कोई भी लाइट ऐसे सीधे आएगी, सीधे आएगी तो वो जाके इसके फोकस पर, इधर वाले के फोकस पर जाके मिलेगा, ठीक है। क्या आप बताओ, क्या बीच से लाइट मुड़ी है? नहीं, बीच से लाइट नहीं मुड़ी है। अब हम बताएं कैसे, ये ऐसा कमाल हुआ कैसे जो कि यहां से जाके ऐसे मुड़ रहे हैं। किताबों में अजीब तरीके से दिखाते हैं, यहां पर देखना। सबसे पहले सर, जब ये लाइट इस पर टकराएगी, इधर है एयर और इधर है डेंसर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है इसका, म्यू। तुम बताओ जब ये लाइट यहां पड़ी तो सरफेस यही तो है, यही तो सरफेस है। तुम्हें पता है अगर कोई सरफेस गोल होगी तो उस पर तुम कहीं पर भी परपेंडिकुलर ऐसे डालोगे, वो हमेशा कहां से गुजरेगा? सेंटर से। हमेशा कहां से गुजरेगा? सेंटर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इसका कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होगा, यानी कि इसका नॉर्मल होगा। मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये क्या है? नॉर्मल है। समझ में नहीं आया नॉर्मल कैसी बात है? इधर तुम बताओ, यहां पर लाइट अगर ऐसे पड़ेगी, ऐसे जाएगी, कुछ ना कुछ क्या है, ये नॉर्मल है, क्योंकि ये इस सरफेस पर क्या है? 90 डिग्री। अब कोई चीज ऐसे गोल है, गोल है, इस पूरी की जितनी भी सरफेसेस हैं, जितनी सरफेस है, सरफेस पर कहीं पर भी एक लाइन ऐसी डालो जो एंगल कितना डाले तो 100% वो लाइन किससे पास होगी? सही है। और इस सरफेस पर ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल। मुझे बताओ, क्या सर जी ये सरफेस भी तो स्फेरिकल ही है? अरे पूरी ऐसे स्फेरिकल थी, ऐसे ये भी क्या थी? तो इसका जो सेंटर होगा वो इधर ही तो घूम होगा। अरे इधर ही तो कौन सेंटर होगा, क्योंकि ऐसे घूमी हुई है तो सेंटर इधर होगा। सेंटर होगा तो जब लाइन यहां पर पड़ी तो मैंने इस वाली सरफेस पर, इस वाली सरफेस पर नॉर्मल डाला, वो नॉर्मल किससे पास होगा? सेंटर। अब बस सर लाइट को जाना तो चाहिए था, ये सीधी थी तो सीधी जाना चाहिए था, सीधी जाना चाहिए था। लेकिन अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट नॉर्मल की ओर चली जाती है,
तो लाइट फिर सीधे ना जाके ऐसे आई, कुछ मुड़ गई, मान लो ऐसे मुड़ गई, मुड़ गई, देखो ये मुड़ गई। अच्छा, यहां से आई यहाँ, यही तो तुम्हारा नॉर्मल था, देखो सीधी जानी चाहिए थी लेकिन किधर मुड़ गई, नॉर्मल की। जहां पर ये टकराई यहां पर भी तो नॉर्मल बनेगा, अब इस सरफेस का नॉर्मल बनेगा, और वो जो नॉर्मल होगा ये लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब कहां जाएगी, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से, तो नॉर्मल से दूर सर कैसे जाएगी, ऐसे। ठीक है, फिर से समझ नहीं आया, एक बार थोड़ा बड़ा करके बताएंगे। ठीक है, लो इतना बड़ा कर, सही है। अब जरा सुनो सर, एक लाइट ऐसे है, जब ये लाइट आई तो ये सरफेस है, इस सरफेस पर टकराई, टकराने के बाद सर जो इस सरफेस का नॉर्मल होगा ये नॉर्मल होगा, जहां ये टकराएगी वो क्या होगा, लाइट को वैसे जाना तो सर सीधे चाहिए था, लेकिन जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर चली जाएगी, नॉर्मल ये है तो नॉर्मल की ओर देखो कुछ ऐसे चलेगी। अब क्या हुआ, यहां पर पड़ने के बाद फिर लाइट टकराई, अब फिर टकराई तो सर ये इसका भी कहीं ना कहीं नॉर्मल होगा, ठीक है, इसका भी नॉर्मल। मैंने कहा मान लो ये नॉर्मल है, अब लाइट को जाना तो चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन अगर डेंसर से रेयर में लाइट जाएगी तो नॉर्मल से कहां जाएगी, दूर, नॉर्मल से दूर मतलब ऐसे ना जाके लाइट कुछ जहां मिली वही क्या हो गया, वही क्या हो गया। तो इसीलिए सर इसकी जो क्रिया विधि है, जो जिस हिसाब से ये लाइट नीचे ऐसे पड़ने के बाद नीचे की ओर आ रही है, तो इसको जहां पर ये मिलती है इसे हम क्या बोलते हैं सर जी, फोकस। ठीक है, जहां पर भी ये लाइट मिलेगी उसे हम लोग फोकस बोलेंगे। अब देखिए, जब ये लाइट जहां मिली उसे हमने फोकस बोला, तो इसको ही हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये लाइट हो गई, ये सो लेंस हो गया, यहां से एक लाइट ऐसे गई, बीच में 20 से मीटर होती है, टर्न तो सरफेस से होती है, लेकिन हम सीधे शब्दों में ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सीधे शब्द। ठीक है, सीधे शब्दों में ऐसे लिख लेते हैं कि कहां से मुड़ी है, बीच से मुड़ी, लेकिन ये बीच से मुड़ी हुई नहीं होती। ऐसे ही अगर मैं कॉन्वेक्स के बाद में, अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं, ये हो गया, यहां पर अगर कोई लाइट आएगी तो वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, देखो बाहर की ओर फैल जाती है, क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो इसे अगर हम चाहें बोले, या तो हम इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं, और इसे क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग। इसे कन्वर्जिंग और इसे क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग। ठीक है,
अब एक बात याद रखो हमेशा, ऐसा ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कब होता है, ऐसा तब होता है, हमेशा ये याद रखना, ऐसा तब होता है यदि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो ज्यादा हो, कहां से, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर मतलब बाहर से, ठीक है, बाहर वाले से क्या हो, ज्यादा। जैसे बाहर एयर थी, यहाँ क्या था, लेंस, तो लेंस ज्यादा डेंसर है किससे, एयर से, तो जो होगा वो हो तो तुम्हारा इसकी तरह ये बिहेव करेगा, इसकी तरह काम करेगा। अब मान लो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, कम, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, कम। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा उस कंडीशन में ये टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने कम कर दिया, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कम है, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज्यादा, अगर ज्यादा है तो ऐसे, ठीक है। और अगर ऐसा हो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, ठीक है, यहां क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, एटमॉस्फेयर यानी कि बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो क्या होगा, जो ऐसे लाइट आ रही थी अब वो लाइट ऐसे जाएगी, यानी कि अब कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह, ठीक है, और कॉनकेव किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग की तरह। ये कन्वर्जिंग की तरह, ठीक है, एक डाइवर्जिंग की तरह और एक, अब बताओ कन्वर्जिंग की तरह कॉन्वेक्स लेंस कब काम करता है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ज्यादा हो बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब काम करता है। अच्छा, इसके बाद में अब मैं कुछ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं लेंस की। जो भी प्रॉपर्टी रहेंगी वो प्रॉपर्टी रहेंगी जहां पर जो बाहर रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होगा, बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा। अब तो एक चीज है जो तुम्हें पता होना चाहिए सबसे पहले क्या, कि अगर कोई लाइट सीधे आएगी, ठीक है, इसके पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे आएगी, तो वो हमेशा फोकस से होके, ठीक है, जो इसका रेडियस होगा और इसका इस वाली सरफेस का जो फोकस होगा उससे फोकस से होके जाए। अगर कोई लाइट रे सेंटर से आएगी तो जैसे आएगी सीधी ही चली जाए, ठीक है, जिस हिसाब से आएगी सीधी ही चली जाए, ठीक। ये उसके बाद यदि कोई रे इसके फोकस से आए हैं, मान लो इसका फोकस इधर है, इस वाली का फोकस इधर है, इसे F1 मानो तो इसे F2 मानो। तो अगर कोई रे जैसे फोकस से आएगी, पढ़ने के बाद कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, सही है। ये किसके लिए है, ये है तुम्हारा, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर मैं कॉन्केव लेंस के लिए कहूँ
कॉन्केव लेंस के लिए। तो अगर कोई लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो बाहर की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है, ऐसे देखो बाहर की ओर फैलेगी। लेकिन यदि कोई लाइट इसके सेंटर से आएगी तो जैसे आएगी वैसे ही बाहर, बाहर भी वैसे ही, ठीक है, जैसे आएगी वैसे ही वो लाइट बाहर निकलेगी। दूसरी चीज, यदि कोई लाइट इन्फिनिटी से आएगी, ध्यान रखिए कहां से आ रही होगी, इन्फिनिटी से आ रही होगी, ठीक है, हाँ इन्फिनिटी से आ रही होगी, तो फिर वो लाइट कहां चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, है ना, फिर वो लाइट सीधी चली जाएगी। या फिर ऐसे अगर कोई लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो कहां चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, ठीक है, इसके पैरेलल होके ऐसे चलेंगे, ऐसे। और ये और करवाते हैं, चलो ठीक, चलिए इतनी बहुत दूर है, बहुत बता। देखो हम किसकी बात करेंगे सर, कॉन्वेक्स की। ये कॉन्वेक्स है, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई लाइट पैरेलल आएगी तो इमेज बनेगी फोकस, इमेज बनेगी फोकस। देखो कोई लाइट अगर पैरेलल आएगी तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। जो कैसे बनेगी, रियल बनेगी, रियल बनेगी, और बनती है इनवर्टेड, उल्टी बनती है, ठीक है, इनवर्टेड बनती है, रियल बनती है। और हाईली क्या होती है, डैमेज। डैमेज का मतलब है बहुत छोटी, ठीक है, बहुत छोटी, हाईली डैमेज। ये कब है, ये कब है, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो सीधे लाइट हमारी यहाँ पर इसलिए आएगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर ना हो, ऑब्जेक्ट हो देखो इसका कहीं ना कहीं F होगा, ठीक है, इसे F1 मान लो इसका, और यहाँ पर क्या मान लिया, सेंटर, ये सेंटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही क्या होगी, अरे फोकस की दूरी होगी, फोकस F1 है तो F1 की दूरी क्या होगी, 2 है,
ऐसे ही सर इधर मान लिया इसके लिए F2 और दूसरी दूरी क्या हो गई 2F। सोचो अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, मेरे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा हुआ है, जो कि मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है 2 इंफिनिटी और 2F के बीच में, ये तो सेंटर है, इस वाली का सेंटर ये है, तो एक रेंज तो कहाँ जाएगी, बिल्कुल जो सीधे जाएगी वो किससे पास आउट होकर जाएगी, फोकस से पास होगी, और एक इसके कहां से पास होगी सर, सेंटर से। जो सेंटर से जाती है तुम बोले वो कहां जाएगी, जो सेंटर से जाएगी वो कतई कहां जाएगी, सी। ठीक है, ये हमने थोड़ा गलत बनाया, यहाँ पर 2F आ रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ मिला दिया यहाँ, तो ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और इधर क्या बनी है, एक चीज और याद रखना क्या, कि सर जो इमेज बन रही है वो हमेशा कैसी बन रही है तुम्हारी, रियल, और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, और कैसी बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या रहेगी, छोटी। क्यों सर जी, ऐसे याद रखो, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2F थी, ये 2F कहाँ बन रही है, बाद में। अब यहाँ से देखो 2F तो ये है, 2F से पहले ही बन गई ना, तो कैसी रहेगी ये, हाँ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इमेज बनेगी 2F, ठीक है। और कैसी बनेगी सर, रियल, इनवर्टेड और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, जितनी दूरी इधर नहीं होती दूरी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। उसके बाद सर इधर भी 2 और 1 नहीं देते, इसमें नीचे वाले यहाँ पर 2F के पार है, और यहाँ 2F के इसमें ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ये ऑब्जेक्ट है और इमेज बन रही है। इसमें भी कैसे बनेंगे, रियल और ग्रेटर देन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दूरी कम है, ये दूरी क्या हो गई, ज्यादा।
ठीक है, यहाँ ये कभी मिलेगी नहीं, कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी। ठीक है, फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर ये मिलेगा। बोलिए तो तुम्हारा बीएससी में कौन सा ईयर है? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर है मतलब बीएससी। आपका भी सेकंड ईयर है? साथ ही में एक ही क्लास में हो? तो पेपर में पूछते तो नहीं हो तुम? नहीं सर, सेंटर ज्यादा है तो हमारा वैसे सेंटर- भी सेंटर चले जाते क्या ही। हमारा डेली सेंटर होता है। मुरली के वर्षन पार्टी में या उसमें या बहुत रात वो कौन सा सारे स्कूल है क्या है उस कॉलेज का वहाँ तो छुट्टी नाम? होती है। डिवाइड डिवाइड डिवाइन आप इन लोगों का जानते जहाँ जाता है वहाँ पर उसकी छुट्टी हो जाती है कभी अगर एचआर कहीं चीटी नहीं मिली हमें। भर्ती करने में हाँ मिल गया था एचआर किसने? तुम्हारे स्कूल में नहीं मिलती है? हमें कहीं नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। इन लोगों को जहाँ सेंटर जाता है वहाँ हो जाती है। वहाँ के स्कूल जाके दूसरे कॉलेज वाले के ऊपर नहीं चीटिंग? होती है सब एचआर की भी हुई थी बच्चे की। एचआर की हो जाती है। बोले करो चीटिंग को हल्की हल्की। हाँ, और नहीं, बच्चे मेरे- बता रहे थे ना, नहीं हुई, बच्चे मैंने बता रहे कभी थे हमारी क्लास से सर। नहीं हुई तो है कुछ रूम में जो टीचर सही थे उन्हें करा दी। जी सही थे। नहीं जैसे एक हमारे क्लास के टीचर दोनों पता नहीं कोई काम है बुला ले तो एक मैम आई बोली फोन तुम्हारे पास नहीं है? मैंने नहीं बोली फोन ले आओ। हाँ सर ऐसे ही होता है। अब इन लोगों का जैसे ही जहाँ वो टीचर सेंटर फिर वापस आ गए सब पकड़े गए उसी दिन बच्चा पकड़े मुझे गए। उससे चेकिंग हो गई थी। फिर क्या पता नहीं क्या हुआ हमारे क्लास में देखो फोन ही नहीं कैसे पकड़ लिया मुझे डर लगता है कसम से आपको बताओ। चलो देखो, अगर फोकस के और इसके बीच में कहीं पर होगी तो ये पीछे तो इसे तो कहीं मिलेगी नहीं, इन्फिनिटी पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए दूर जा रहे हैं। तो इन्हें कहाँ मिलाया मैंने? पीछे मिलाया। तो सबसे पहले देखो इमेज मिलेगी कैसे? ये तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है तुम्हारे पास? इमेज। कैसी मिल रही होगी? रियल मिल रही होगी? नहीं वर्चुअल। वर्चुअल। और कैसी मिल रही होगी? ये डायरेक्ट और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्रेटर देन ये सर ये ऊपर वाले कैसे हैं? कौन सी? ये ये वाली। हाँ। तो इसमें क्या है? एक फोकस है। अगर फोकस पर मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक रेज सीधी जाएगी, जो सीधी जाएगी वो किससे पास आउट होगी? फोकस। फोकस से एक रेज ऐसे जाएगी इसके सेंटर से जो कि सीधी चली जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और कभी लाइफ में आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, कभी भी आपस में नहीं।
बाद में हम लोग बात करेंगे कॉन्टिव लेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, टीचर कितनी देर हो जाएंगे? तो ये आपस में कभी नहीं मिलने वाली। इन्हें जब हम लोग पीछे मिलाएंगे तो ये कहाँ मिलेगी? फोकस पर, ठीक है? पीछे मिलाएंगे तो किस पर मिलेगी? ये फोकस पर। ठीक, ऐसे ही मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसे ले रे, ऐसे चलेगी, एक रे इसके सेंटर से सीधी चलेगी। ये रेस आपस में कभी लाइफ में मिलने वाली नहीं है, तो इन्हें मिलाया मैंने। तो यहाँ बनी इमेज, ठीक है? ये तुम्हारी, ये ऑब्जेक्ट का और ये इमेज, ठीक है? इमेज कैसी बनेगी सर? स्मॉलर बनेगी। कैसे बनेगी? स्मॉलर। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इसमें भी। हाईली क्या बनेगी? डैमेज्ड बनेगी। बहुत ही ज्यादा क्या बनेगी? छोटी बनेगी, ठीक है? हाँ, बहुत ज्यादा छोटी बनेगी। ये सारी ये बन क्या? लास्ट वाली चाहिए। तो हम लोग लेंस मेकर फार्मूला क्या हो गया? बन गया? तो लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे।
फार्मूला क्या कहता है? ऐसा है, कोई भी मेरे पास में लेंस होगा, उसकी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, एक इस साइड है, एक इस साइड है, ठीक है। अगर मैं इस साइड की बात करूंगा तो ये इस साइड होगी, इसकी बात करूंगा तो ये इस साइड होगी, ठीक है। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक r1 हो गई और एक क्या हो गई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया इसका? म्यू। अगर मैं तुमसे कहूं बताओ इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है, फोकस क्या होगा? तो अगर बाहर एयर है, ध्यान रखना यहाँ पर बाहर क्या है? एयर मतलब हवा है, तब जो फार्मूला होगा वो होगा 1/f = म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, सही है, 1/r1 माइनस r2। अब एक चीज और याद रखना कि अगर यहाँ पर एयर है तो ठीक है, जैसे मैंने कहा मान लो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, दोनों के लिए फार्मूला लगेगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स। मैंने कहा मान लो यहाँ पर जो है वो गिलास से बना हुआ मेरा एक लेंस है, और बाहर जो मैंने ये किस में लग दिया है? पानी में लग दिया है, बाहर पानी में। सर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और इसकी क्या है? r2। तो जो फोकल लेंथ का फार्मूला होगा 1/f म्यू जी अपॉन म्यू वाटर। म्यू जी बाहर क्या है? वाटर है, तो म्यू वाटर माइनस 1 बटे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। आप समझो, अगर मैंने तुमसे कहा, मान लो मैं तुमसे कहूं कि मैंने कोई एक ऐसा लेंस लिया है जिसके r1 r2 क्या है? बराबर। जैसे क्वेश्चन मैंने तुमसे एक कहा, मैंने कहा मेरे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक है r1 और एक है r2, और दोनों के r1 r2 क्या है सर? बराबर। अगर दोनों के r1 r2 बराबर है, इसका r है और इसका भी क्या है? अगर मैं इसकी फोकल लेंथ की बात करूं कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, अगर बाहर एयर हो और अंदर क्या हो? म्यू, ये भी r और ये भी r। जरा सोचिए सर, अगर मैं इसका फोकल लेंथ की बात करूं 1/f = म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 1, साथ में 1/r1 माइनस 1/, तो तुम कहोगे सर ये भी r है ये भी r है, तो ये आपस में कट के जीरो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखो अगर तुम इधर वाली, सबसे पहले ये वाले पर देखिए, अगर तुम इधर, अगर तुमने ऑब्जेक्ट इधर माना, जरा सोचो सर, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, अगर तुम ऑब्जेक्ट इधर मानोगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो इसको माइनस में लोगे, इसका इधर होगा तो इसको क्या लोगे? प्लस। अगर तुम ऑब्जेक्ट को इधर मानोगे तो इसको माइनस लोगे और इसको क्या लोगे? यानी कि सर एक प्लस का होगा और एक किसका होगा? माइनस का। अगर मैंने ये कहा ये वाला इधर ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये वाला हो गया नेगेटिव और ये हो गया, यानी कि एक r और एक हो गया माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या आया? म्यू माइनस 1 1/r प्लस 1/, यही तो हो गया सर म्यू माइनस 1। यहाँ पर मैंने जब करूंगा तो क्या आएगा? 2/r। सर जो फोकल लेंथ है वो आई तुम्हारी r/2 म्यू माइनस r/2 म्यू माइनस, ऊपर ले गया, ऊपर ले गया तो ये कहाँ जाएगा? ये नीचे जाएगा, ये आगे नहीं आएगा। तो ऐसे मत समझना, अलग अलग होंगे तो ऐसे हो जाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे। मसाला है बहुत गहरा है।
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया, मान लो मैंने तुम्हें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया, क्या ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है? ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका आर है। और ध्यान रखना कोई भी अगर प्लेन होगा, प्लेन के जो आर हो चाहे एफ, दोनों क्या होते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा ये आर है। मैं कहूँ बताओ, अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर क्या है तुम्हारी एयर, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इस पूरे लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? तो तुम बोले 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/f इक्वल टू, बोलो म्यू माइनस 1/r, ये आर है। इसे क्या माना तुमने? इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी। ठीक ना, पहले ये वाला, पहले इधर से जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव, और दूसरा क्या माना तुमने? इन्फिनिटी। तुम्हें पता है 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर है, इसके बराबर होता है 0 की, तो म्यू माइनस 1 ये 0 हो गया, यहाँ क्या बचा? यानी कि f बराबर सर फार्मूला आया f बराबर r बटे म्यू माइनस, ये कर दो f बराबर r बटे म्यू माइनस। इसकी फोकल लेंथ मुझे बताओ क्या है? इसकी फोकल लेंथ बताना मुझे क्या है जी? इसकी फोकल लेंथ क्या है? दोनों क्या है? 15-15 है। दोनों अगर 15-15 है तो इसकी फोकल लेंथ बताना तुम्हें क्या होगा? थ्री हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी? 3 होगी कि 4 होगी? क्या आया? 3 आ गया। बोलो कितना आया? 3। देखो सबसे सर फोकस लेंथ का फार्मूला बना कौन है? म्यू माइनस 1 × 1 1/r1। अगर इसका तुम -2, इसका क्या लोगे भैया? माइनस, तो इसका क्या लोगे? प्लस। ये तो फार्मूला होता है ये माइनस तो बीच में अपने आप होता है। तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो क्या बचेगा? 0. या 1/2, और यहाँ पर करोगे तो माइनस माइनस, तो माइनस का 2/15, माइनस का 2/15 ये हो गया सर। इससे अरे चाहे उसकी मल्टीप्लाई कर दो, एक ही तो आएगा।
फिर क्या बचा माइनस का 1/15, तो फोकल लेंथ ही क्या आ गई, ठीक है सही है। और एक बात और याद रखना, क्या कॉनकेव लेंस की कॉनकेव है नहीं, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव, हमेशा और हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, हमेशा और हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, ठीक। अच्छा हम ये वाला भाई गिलास ही है ये भाई, ठीक है। बाहर क्या है, बाहर एयर है, बाहर एयर है, ऐसे गिलास है, ठीक है। सोचो कैसे, केमिस्ट्री क्या पढ़ाया है तुम लोगों को, रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, एयर तो तुम्हारा पूरा हो गया होगा ना, एयर पूरा नहीं हुआ अभी, कुछ चैप्टर रह गए, कितने रहेगा लगभग, बाद में कितने हैं, बाद में सब रह गया, बहुत ऐसे अभी बहुत रह गए, सर सब रह गया, हो गई क्या? तो इस समय 11वीं चल रही है, 12वीं चल रही है, हाइड्रोकार्बन्स याद नहीं पाया। अच्छा 12वीं में कुछ चैप्टर हो गया होंगे, कुछ नहीं हुआ है, चलो ये हो गया। अब सर इसको फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ को इसकी फोकल लेंथ, सर इधर एयर है कि वाटर, एयर होगी, बाहर तो एयर है, एयर है, फोकल लेंथ फॉर्म ले लो, क्या हो जाएगा सर भाई 3/2 माइनस 1/2, सर इसकी तो इन्फिनिटी होगी, और अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा सर माइनस में, किसमें होगा, माइनस में, तो बताओ इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर तो होगी, इधर तो होगी, तो ऐसे जा रहे हो ऑब्जेक्ट मान लो इधर ऐसे जा रहे हो, तो क्या होगा, ये वाली दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी किसमें लिखाई, माइनस माइनस का 30, तो ये हो गया 0.5 इनटू माइनस माइनस 1/, फोकल लेंथ कितनी आ गई, नहीं माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फोकल लेंथ कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर, सही है 60 सेंटीमीटर। अच्छा एक और करो, तभी मैडम कोर्स को लेकर परेशान रहती हैं, इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, और म्यू वही है 3/, इसका बताओ कैसे, दूसरा बताइए आज हम लोग बस वहाँ पहुँचे तो हम यूशरा के घर से आई थी, हम सोचा चले गए अकेले अकेले पकौड़ी खा ली हैं, पकौड़ी बनी थी क्या, और क्या शुरू तो आ गई थी, बनी थी तो वो पड़ोसी घर से आ गई, कल बरसात हो खूब, कल छुट्टी है, क्यों अच्छा घूमने को नहीं मिलेगा,
लाई पूरी गिर जाएगी, लेकर गिर जाएगा, धान गोभी गेहूँ गोभी गिर जाएगा, और गेहूँ गिर गया तो उसमें हो जाएंगे चूहे, चूहे हो गए नुकसान करेंगे, और गेहूँ जो गिर गया उसमें दाना उस हिसाब से मुटाई नहीं करेंगे। जो गन्ने की बुआई हो गई वो भी बेकार गया। गन्ना की बुआई हो गई है, हाँ वो बेकार गया। तो जिनका गन्ना बहुत पहले का हुआ है 4-5 महीने पुराना होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो अब बोया जा रहा है वो जमेगा ही नहीं। बताओ गन्ना कितना महंगा बीज डाला है उसमें, बीज डाला, लेबर है, जुताई है, खेत जुताई है, 550 रुपये कुंटल गन्ना मिलता है इस बार। भाई अब देखो 550 कुंटल, और क्या वही तो हमने एक दिन हम लोगों ने मैंने तुम लोगों के हिसाब बताया था। प्रेमपाल तुम किन क्या जाते हो काम करने, किसका बैठते हो? डॉक्टर ये क्या करी मैंने, डिग्री क्या आपके पास? एमडी तो है ही, उससे अगले क्या है? बीएमएस। कहाँ से? ये कहाँ से, कॉलेज कौन सा है? आयुर्वेदिक कॉलेज से। कहाँ पर बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं आपके साथ? दोनों के चला है। दोनों? कौन सी? हाँ। उससे सीधे आना है सर, एंट्री बढ़ जाता है, चौड़ा पड़ता है। अच्छा तो उन्होंने उधर ही पढ़ा है, उधर ही इतना होगा खोल लिया है। अच्छा लड़कों तुम लोग पता है, तुम लोग डॉक्टर बनना, कोई सी डॉक्टर बन जाना, चाहे बीएमएस बीएमएस एमबीबीएस कोई का, लेकिन बनना वही गायकोलॉजिस्ट। अंधा पैसा है, अंधा। अगर तुम ठीक है सबसे ज्यादा जैसे करता है ना, पता है कितना पैसा है, समझो जैसे 5000 रुपए की जांच लिखी है, अगर तुमने 5000 की जांच लिख दी तो जिस जगह तुमने जांच लिखी है वो कम से कम डॉक्टर को 2500 रुपये देता है, कम से कम। पक्का इतना तो देगा ही देगा, 2500 रुपये देगा। और उसके बाद में जब वो जांच करवा लेगा, फिर अपनी पर्चे का अलग, फिर अगर उसने 5000 की दवाई दी तो समझ लो 2000 डॉक्टर के हो गए। मतलब ये है, अगर एक डॉक्टर ने एक दिन में 100 मरीज देखे, अल्ट्रासाउंड तो ऑलरेडी करा तो छोड़ो, एक डॉक्टर ने एक दिन में 100 मरीज देखे तो उसके 2 लाख रुपए हो गए आराम से। और 100 मरीज तो डॉक्टर कितनी जल्द देख पाओगे तुम? यहाँ पर डॉक्टर के पास कभी ना 1-2 घर होंगे, बहुत लगाएगा तो तुम समझ लो 3 घंटे में तो 100 मरीज आराम से निपटा देता है। और फिर उसके ऑपरेशन हो गए अलग। डॉक्टरी देखो हर तरह से कमाई है, मैं तुम्हें बताऊं कमाई का तरीका बता रहा हूं। जब डॉक्टर क्या करता है, भेजता है, जैसे मान लो तुम उसके पास आए तो तुम जो पर्चा बनवाओगे तो 200 रुपया लेगा, ठीक है, पर्चा बनने को रुपया लेगा। उसके बाद में उसकी जो दवाई खरीदोगे उसको रुपया लेगा, और जो तुम्हें जांच लिख के देगा उसके भी रुपया लेगा, उसको रुपया तुमसे नहीं लेगा, उससे तो लेगा, ठीक है, ऐसे मेडिकल वाले से लेगा। अब मान लो उसके पास में अब क्या हुआ, उसने कह दिया कि कोई बात नहीं, उसके बस की बात नहीं है, जो वो दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करेगा तो उस हॉस्पिटल वाले से रुपया लेगा, हॉस्पिटल वाले से रुपया लेगा। और जो दवाइयां को अपने मेडिकल में चला रहा है उस दुकान की, उस कंपनी से पैसा ले रहा है, उससे भी पैसा ले रहा है, एक्टिविटी करते हैं, सही है। और वो तो बहुत अच्छी पैकेजेस देते हैं, सैंपल भी देते। दूसरा तो मैं बताऊंगा डॉक्टर का इसमें बहुत तरीके से। कोरोना हुआ सब कुछ बंद हो गया, एक डॉक्टर के अलावा, डॉक्टर बंद ना हो बाकी सब बंद हो गया, ठीक है। और एक चीज और है, जैसे मान लो अभी मैं कभी अच्छा खासा है, बिल्कुल अच्छा खासा, अब मैं जाऊँ किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर साहब क्या कोई वीकनेस है, तो डॉक्टर क्या करेगा, अब आजकल डॉक्टर कुछ नहीं करता है, डॉक्टर सीधे कहता है जांच लिख देता है, करा लो, ठीक है, जांच कराने लो, तुम कतई सही हो, कतई फिट फॉर, कतई ओके हो, ठीक है। जो लाइनें बहुत सारी होती है, वो क्या कर देगा, थोड़ी सी नुक्स डाल देगा तुम्हारे अंदर, थोड़ी सी नुक्स डाल दी उसने। अब तो थोड़ी सी नुक्स डाल दी, कतई तुम सही हो, तब तबीयत खराब हो तो ज्यादा डालेगा, और कतई सही हो उसमें कहते हैं जांच तो बिल्कुल सही है, तब भी हाथ में होगा, थोड़ी सी नुक्स डाल दी, अब तुमको डॉक्टर के पास है, डॉक्टर ने देखा बीमारी तो तुमको है, तो बहुत अच्छी हो, तो सही टाइम पे आ गई, ये बीमारी तुम्हारी बढ़ने वाली थी, खतरा तुमको हो गया, यार बिल्कुल सही करो तो सब, तो डॉक्टर साहब दवाई दी, डॉक्टर साहब ने दवाई दी, लैब का पैसा मिला, दवाई का पैसा मिला,
डॉक्टर साहब ने दी 15 दिन की दवाई, तो ठीक तो बिल्कुल हुई, ठीक तो बिल्कुल हो। अब उन दवाइयों में क्या होता है, विटामिन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब थोड़ी ताकत की दवाई होती है, ठीक है, ये सारी दवाई होती है और कुछ नहीं होता। थोड़ा परहेज वगैरह भी उससे हो। हाँ, उसे थोड़ा परहेज बता दी कि चावल मत खाना, कि खंडी चीज मत खाना, उससे दूर रहना, तला भुना मत खाना, नॉर्मल जो उसने कह दिया तो ठीक है, तुम मान गए। अब 15 दिन में तुम ठीक तो थे ही, अब तुमने और दवाई किसकी खाई, विटामिन सी, ताकत की दवाई खाई, तो तुम पहले से एनर्जेटिक फील करोगे नहीं करोगे, वैसे तो खानी रहती। अब पहले से तुम ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे तो तुम्हें लगेगा अब मैं सही हो गया। अब डॉक्टर का पर्चा था 10 दिन का, उसने दवाई दी 15 दिन की, अब तुम 15 दिन बाद किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास, फिर वो कहेगा पर्चा बनाओ, फिर उसका पर्चा बनाओ, फिर डॉक्टर साहब कहेगा आप सही हो, बोले हाँ, बोले हम कैसे मान लिया सही, जाओ जांच करा के लाओ, ठीक है, तो जांच करवाया ना, अब भी जांच कराने गए दोबारा तो वो ही देखेगा, कहेगा नहीं तो पहले ही ठीक था, फिर ठीक करके लिख देगा कि हाँ तुम कभी ठीक हो, फिर डॉक्टर के पास आओगे, देखो साहब, अरे हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, सही टाइम पे तुम आ गए। अब तुम क्या कहा, अरे भाई साहब हमें तो बीमारी पकड़ने वाली थी, वो तो अच्छे को हम सही टाइम पे डॉक्टर साहब के पास चले गए और डॉक्टर साहब ने क्या इलाज किया है, अब हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसा। लेकिन उस पैसे को इस सब चीज के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, ऐसे ही थोड़ी ना 2 लाख रुपए पर डे के छाप लोगे, उसमें मजा भी बहुत आता है। बात सही नहीं सही है, तो डॉक्टर साहब क्या रह रहे हैं तुम्हें बताओ ना, सही बात है। मेरे पास में एक बच्चा पढ़ता है, वो लैब है, वो कहता है सर वो मुझे बताता है कि ऐसा ऐसा होता है सर, नहीं होता है, रियल में होता है, बोलिए ऐसा ऐसा होता है, मैंने भी एक साथ किया। और कुछ वो तो ये कहते हैं लैब वाले पता है डॉक्टर के पास में पहले ही एडवांस रुपए पहुंचा देते हैं कि हमारे यहाँ भेजना, मुझे रुपए पहले कर दो, पैकेज आता है महीने के हिसाब से ना पैकेज ज्यादा महीने के हिसाब से, मैंने दिए हैं वो भी बात भाई, सब चीजें लैब वाले को पहुंच जाता है, अच्छा हमारे कहीं फोन करके तो घर से आ जाते हैं। अरे बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें रहती हैं। कर लिया वो क्वेश्चन, क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, ठीक है, चलो उसके बाद में इतना आएगा कौन सा नहीं होना, ये वाला, अब ये तो मैंने ये बता दिया, अच्छा ये वाला बताया नहीं बताया नहीं, ये वाला देखो ऊपर वाला आंसर है सर इसका, ये है, ये कितना है? ऊपर वाला सर, ये अब इधर वाला तुम ऐसे आओगे, इसका ऐसे आओगे तो ऑब्जेक्ट इधर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर पॉजिटिव लूंगा, पॉजिटिव लूंगा नहीं लूंगा, क्योंकि सर इधर वाला नेगेटिव तो इधर वाला, और इसका भी पॉजिटिव फार्मूला लगाओ, 1/f = म्यू माइनस 3/2 माइनस 1 अपॉन r1, r1 माइनस 1 अपॉन r2 कितना है तुम्हारा 20 जो है, आप देखो 1/f 3/2 यानी कि 1/2 हो गया, एलसीएम दिया 7, ये हो गया 1 माइनस, यहाँ पर कितना आया सर 3 आया, वो दिया 6 3, यहाँ से इसमें गया तो क्या आया माइनस का 2 इंटू 2 से 2 कट गया, आया -1/7, तो f की वैल्यू क्या आई माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकस दूरी तो आई, वो क्या आई माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है।
खाली है बाकी थोड़ा खाली ज्यादा प्लस गलत कर दिया कितना हो गया? काम हो गए इसी वजह से दोनों में पता नहीं क्योंकि मुझे भी मुझे नहीं ठीक है चलो सर इसका कुछ पूछ रही है। हाँ पूछो हाँ कैसे पता चलेगा अगर ये ऐसे रखा हुआ है इधर ऑब्जेक्ट है इधर ऑब्जेक्ट है देखो बेटा ऑब्जेक्ट की तरफ की सारी दूरी इधर की सारी प्लस अब देखो इसका अगर सर मैं कहूंगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे ही तो होगा और इसका कहूंगा तो सर कुछ ऐसे होगा ठीक है तो इधर वाला नेगेटिव है तो इधर वाला क्या होगा पॉजिटिव इसीलिए पॉजिटिव है इसलिए मैंने क्या किया है पॉजिटिव किया ठीक है एक कुर्सी रखते हैं इसकी खुलते हैं बारिश होने वाली है बारिश होने वाली है चलो सही अब हम लोग अगली बात करेंगे यार बच्चे सब बरसात में मजे ले रहे हैं है ना अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की हम बात किसकी करेंगे मैग्निफिकेशन सर लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता था मिरर के लिए क्या होता था सर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ यहाँ पर जो हो गया b अपॉन u और वहां क्या होता था माइनस b अपॉन u वहां पर क्या होता था माइनस b अपॉन और इसमें क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर में होता था सर माइनस बी अपॉन यू इसके अंदर क्या होगा प्लस का बी अपॉन यू ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन जिसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं एम से बताते हैं कि एम क्या होगा ठीक है सही चलो एक क्वेश्चन लिखना फोकल लेंथ of a convex lens focal length of a convex lens in air is 10 centimeter in air is 10 centimeter find its focal length in water फोकल लेंथ कहाँ बतानी है तुम्हें वाटर में बतानी है सी तुमसे कहा तुम्हारे पास में एक लेंस जब वो लेंस हवा में रखा हुआ था तो उसकी फोकल लेंथ
10 सेंटीमीटर की। अगर उसी को मैंने पानी में रख दिया तो अब उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसके बारे में इसके बारे में बताओ कितनी। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज देखो सर, मेरे लिए जो फार्मूला होता था लेंस मेकर फार्मूला 1/f = u - 1 अपॉन 1/r1 - 1 अपॉन, ये तब होता था जब मेरा किस में रखा होता था एयर में। यानी कि सर यहाँ पर ये किसका होता था, ये तो वही लेंस का ही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और फोकल लेंथ ये किसकी है, फोकल लेंथ कितनी थी सर की 10 सेंटीमीटर थी, तो 10 हो गई है, 10 ही तो थी 10। यहाँ पर लेंस बेटा गिलास का बना हुआ है, गिलास का बना हुआ है 3/2 माइनस 1, इसे ऐसे 1/r1 - 1/r। अब मैंने कहा इसी को मैं कहाँ ले गया, पानी में तो फोकल लेंथ मैंने f मान ली सर। पानी में अगर मैं ले जाऊंगा तो यही फार्मूला μl/μw हो जाएगा, μl/μw। μl क्या है सर 3/2 और μw क्या होता है 4/3। 3/2 ये क्या होता है 4/3 माइनस 1, ये ऐसे 1/r1 माइनस 1/, अगर मैं डिवाइड करूं इससे ये कट गया, इससे ये कट गया सर। ऊपर जो बचा वो बचा 1/2। यहाँ पर कितना बचा देखो 3 जाएगा ऊपर, इसे करना 3 जाएगा तो 9/8 माइनस 1 आया, 3 गया ऊपर तो 9, 4 × 8। इसमें से जब ये जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, क्या 1/8 बचेगा, कितना बचेगा 1/8। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/8, ये हो गया 1/10 और ये हो गया 1/8। कहाँ जाएगा सब, जैसे f जाएगा ऊपर 10 आएगा नीचे, ऐसे ही 8 जाएगा ऊपर 2 जाएगा नीचे, 2 से काटा 2 चौक, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी 40 सेंटीमीटर। हमारा फोकल लेंथ इसके बीच में हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, इसकी हो जाएगी फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकल लेंथ। ठीक है, मंडे को कहने की मैं मंडे क्लास है, मंडे को सर आपकी है, अभी शेड्यूल मिला नहीं ना, तो 9 तारीख को टेस्ट है, मैम बता दीजिए। चलो मंडे को जब भी क्लास होगी तो मुझे बता देना वापस, फिर वेब पढ़ेंगे अच्छे से, घुमा रहा हूँ वेब बहुत पूछेगा। ठीक है, वेब बहुत पूछेगा, और जल्दी से 5, 6, 7 लेक्चर में, जिनमें 7-8 लेक्चर लगेंगे वेब ऑफिस खत्म कर फिर तुम्हारा रिवीजन करेंगे यार, मतलब कोर्स खत्म हो गया। फिर उसके बाद कुछ और पढ़ाने से एक्सपेरिमेंटल है वो पढ़ाने हैं, उसमें कम से कम 2 दिन लगेंगे एक्सपेरिमेंटल में। और बर्नियर कैलिपर इसको नहीं पढ़ा है तुम लोगों को, नहीं पढ़ाया है ना, वो भी पढ़ाएंगे, उसमें भी टाइम